हेलो एवरीवन, आज हमारी टेंसेस की लास्ट क्लास है जो कि क्लास नंबर है 13। तो आइए देख लेते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हमारा टेंसेस चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में पूर्ण तत्कालिक भविष्यकाल भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है, इसे कैसे पहचाने। फिर उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पिछली क्लासों में हमने प्रेजेंट टेंस, इसके चारों टाइप्स जो है कवर कर लिया है। पास्ट टेंस और इसके चारों टाइप्स कवर कर लिया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हमने फिनिश किया है डिटेल में। और होप आपने इसके नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसको जाकर देखिए, ठीक है। अपने नोट्स प्रिपेयर करिए अच्छे से। जैसा कि मैंने आपको कहा है हर क्लास के बाद कि आपको हर टेंस के 5 सेंटेंस खुद से बनाने हैं, स्ट्रक्चर को देख के, एग्जाम्पल्स को देख के खुद से बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस। अगर आपको टेंस समझ में आ जाता है तो इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश के लिए ये बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि आप ग्रामर में भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, प्लस आप सेंटेंस को बना भी पाएंगे और इजीली बोल भी पाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हाँ, सपोज अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आपको मेरा नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जो है पीडीएफ मांग सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। वही देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण तत्कालिक भविष्यकाल या पूर्ण सतत भविष्यकाल भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन वाक्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक जारी रहेंगे, ठीक है। ऐसे कार्य जो भविष्य में, जो भी हुए नहीं है, जो होने वाले हैं, पर हमें पता है कि वो भविष्य में होते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं टेंस में, आप देखोगे कि सेंटेंस में फॉर, सिंस, फ्रॉम, बाय का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये एक पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फॉर, सिंस, बाय, फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में ऐसी क्रिया जो फ्यूचर में जो है कंटिन्यू रहेगी टिल सर्टेन पॉइंट तक, कुछ समय तक, ठीक है। तो वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इस टेंस को पहचाने कैसे, तो हिंदी में देख लेते हैं। क्रिया के साथ, ठीक है, अंत में क्या लगा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ साथ में हमें समय का भी ज्ञान दिया होगा, समय भी दिया जाएगा कि कितने समय से, जैसे 2 महीनों से या फिर 3 हफ्तों से, ऐसे समय भी दिया गया होगा, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक तो भविष्य में होगा, फ्यूचर सेंटेंस है, ठीक है, फ्यूचर में हो रही होगी घटना और साथ में समय भी मेंशन होगा, और वो घटना जो होगी वो कंटिन्यू हो रही होगी। तो क्या होता है, ऐसे वाक्य किस में आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि वो सुबह से पढ़ रही होगी, मतलब वो पढ़ रही होगी, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, और वो सुबह से पढ़ रही होगी, ठीक है। मतलब वो पढ़ चुकी होगी नहीं, वो पढ़ चुकी है ऐसा नहीं कह रहे हैं हम, वो पढ़ रही होगी, ठीक है, कंटिन्यू है। मैं 16 साल से लंदन में रह रहा हूँगा, मतलब मैं अभी हूं नहीं, बट मैं 16 साल में अज्यूम कर रही हूँ कि इतने टाइम से मैं रह रहा हूँगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने हर टेंस में बताया है, ये हमारा फाइनल टेंस है। यहाँ पर एक बार और आपको डिटेल में बताते हैं कि टेंस, ये जो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हर बार मैंने आपको बताया है, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, जो काम को कर रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, विल हैव, शैल हैव के साथ में बीन लगा होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्रिया है वो पहली फॉर्म दी होगी, और उसके साथ में आईएनजी लगा होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट है, उसके बाद में विल हैव या शैल हैव है। विल और शैल का प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। विल हैव होगा, शैल हैव होगा, उसके साथ में बीन दिया होगा, सबसे बड़ी पहचान है, और किसी में हम बीन यूज नहीं करते हैं।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा होगा और उसके बाद में सिंस और फॉर भी लगा होगा सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट मतलब जो काम हो रहा है, ठीक है, जो काम हो रहा है, प्लस अदर वर्ड्स होंगे। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस किस में दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। आपको स्ट्रक्चर सभी का याद रखना है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गया तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल हैव या फिर शैल हैव, ठीक है, दोनों में से एक यूज होगा। उसके साथ में बीन दिया होगा, सबसे बड़ी पहचान है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी होगा और प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो आइए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल दिया है, जॉन विल हैव बीन गोइंग टू द जिम सिंस मंडे। आप पहचान गए होंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल हैव बीन दिया गया है, विल हैव बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। जॉन सोमवार से जिम जा रहा होगा, ठीक है, भविष्य में बात कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर समय का पता है कि सोमवार से वो जा रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जॉन यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। विल हैव बीन ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग, गो के साथ में वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में क्या दिया गया है, आईएनजी दिया गया है और ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। सिंस भी दिया है और समय दिया गया है। तो बहुत इजी है इसको पहचानना कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं। बहुत इजी है ना। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। शिल्पा विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम 2 years। शिल्पा 2 साल से अखबार पढ़ रही होगी। अब आप देख के ही बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए शिल्पा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। हमने पहचान लिया कि ये जो सेंटेंस है वो किस में दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम 2 years, समय भी दिया गया है, समय भी मेंशन किया गया है, इसलिए ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आई शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क फ्रॉम 2025। मैं 2025 से अपना काम कर रहा हूँगा। अब यहाँ पर आपको मुझे बताना है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है और यहाँ पर सिंस या फॉर क्या यूज किया गया है और अदर वर्ड्स क्या है। आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएंगे। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। द बर्ड विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस देख के ही आप समझ में आ जा रहा होगा, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर देख लिया है, उसको याद कर लिया है, तो आपको सेंटेंस देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टेंस में दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए द बर्ड क्या होगा, यस सब्जेक्ट है। विल हैव बीन क्या है, यस हेल्पिंग वर्ब है। फ्लाई के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी वीडियोस में बताया। फ्लाई, यस, फ्लू, फ्लोन, राइट। तो यहाँ पर ये क्या दी गई है, इसकी फर्स्ट फॉर्म दी गई है इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, चिड़िया सुबह से आकाश में उड़ रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से आपको भी सेंटेंस बनाने हैं खुद से। जब आप खुद से सेंटेंस बनाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शी विल हैव बीन प्रेफरिंग कॉफी टू टी फ्रॉम 2 weeks। अगेन शी इज सब्जेक्ट, विल हैव बीन ये जो है आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। प्रीफर के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, राइट। टू कॉफी टू टी फ्रॉम, अगेन फ्रॉम इज गिवन एंड 2 week इज गिवन। तो स्ट्रक्चर देखते हैं आप और सेंटेंस देखते हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा, यार ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान है ना। अगर हमें स्ट्रक्चर पता चल जाता है हर टेंस में तो हम इजीली सेंटेंस बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं ना। वह 2 सप्ताह से चाय की जगह कॉफी को प्राथमिकता दे रही होगी। हम भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रही होगी, फाइन। तो इसीलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर मैंने वापस से रिपीट किया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको करना है, ठीक है, अच्छे से आपको याद करना है। और मैंने वैसे पहले भी बोला नोट्स चाहिए तो फिर बताइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं।
वी शैल बीन वॉचिंग मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स बाय मंडे। हम सोमवार से इस सिनेप्लेक्स में फिल्में देख रहे होंगे। अब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर वी दिया गया है इसीलिए हमने शैल हैव बीन यूज किया है, विल हैव बीन यूज नहीं किया है। वॉचिंग, वॉच के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स, बाय लगा हुआ है, समय बता रहा है, निर्धारित समय बता रहा है, इसीलिए ये एक सेंटेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। ही विल हैव बीन गोइंग टू द ऑफिस फ्रॉम 3 days। वह 3 दिन से ऑफिस जा रहा होगा, तो ये भी एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सब आपको बताना है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ही विल हैव बीन नॉट टॉकिंग फ्रॉम 1 month। 1 महीने से बात नहीं कर रहा होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, he will have been working in Honda company since 1996। ठीक है, यहाँ पर ये हम since 1996 की जगह हम 2026 कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करूंगी, यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, 2026 कर देंगे, क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं। ये तो पास्ट हो गया है ना, इसको आप नहीं लिखेंगे, आप भविष्य में बात लिख रहे हैं, इसलिए इसको आप क्या कर देंगे, 2026। he will have been working in Honda company since 2026। ठीक है, वो 2026 से होंडा कंपनी में काम कर रहे होंगे, या 2025 से वो काम कर रहे होंगे, क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हर टेंसेस में मैंने सेम एग्जाम्पल रखे हैं, ताकि आपको अंतर समझ में आ सके कि क्या डिफरेंस है इनमें। लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं। गरिमा विल हैव बीन राइटिंग अ पोएट्री सिंस मंडे। गरिमा सोमवार से कविता लिख रही होगी, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर गरिमा क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग, राइट के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, सिंस भी लगा हुआ है, समय भी दिया गया, इसलिए ये भी एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आप भी ऐसे ही सेंटेंस बनाइए। ठीक है, और आप अगर इजीली बना पा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये टेंस समझ में आ गया है, वरना फिर से पढ़िए उसको अच्छे से और सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि जो आप कर रहे हो वो करेक्ट है या फिर नहीं है। फाइन, तो आज मैंने टेंसेस का चैप्टर खत्म किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर ग्रामर का स्टार्ट करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। फाइन, और होप अभी तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सपोज नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैम यहाँ पे ये करेक्शन है, एनीथिंग इफ यू वांट टू टेल मी, जस्ट कमेंट इट, and please don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.